एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 से सोल्व करते हैं। देखो 4 तक मैंने करवा दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में। सोल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई गिवन दैट, और आपको ये गिवन दे रखा है और एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास कल प्रोडक्ट करना सिखाया था, फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में प्रोडक्ट करना सिखाया था। जैसे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ अगर इस 3 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो 3x, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ एक एलिमेंट तैयार होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -4y। उसके बाद अगर फर्स्ट रो और कॉलम सेकंड होता तो यहाँ एक एलिमेंट बनता, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट रो तो 2 है लेकिन कॉलम क्या है, इसमें एक ही कॉलम है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, कल बताया भी था। जैसे ये जो मैट्रिक्स है वो 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मतलब रो और कॉलम। और ये वाली जो मैट्रिक्स है इसके अंदर देखो रो कितनी है, फर्स्ट 2 रो है और कॉलम कितने हैं 1। तो ऑर्डर जो बनता है वो किस हिसाब से बनता है, ये वाला 2 और 1, 2 और 1 क्रॉस की मैट्रिक्स बनेगी। 2 मतलब रो कितनी होगी जिसमें 2 और कॉलम कितना होगा 1, तो कॉलम 1 बन चुका है। अब देखो इस पूरी रो की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, इसी कॉलम के साथ करेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो एक्स, 2 की मल्टीप्लाई वाई के साथ तो +2 वाई इजिकल टू में दे रखा है 3 और 11। तो देखो अब हमारे पास ये वाली अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग corresponding एलिमेंट्स इन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर एलिमेंट्स को कंपेयर करें कि ये वाला जो है 3x - 4y इजिकल टू किसके बराबर है, 3 के बराबर है, और x प्लस में 2y इजिकल टू किसके बराबर है 11 के। तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान करके हमें एक्स वाई का मान निकालना है। एक्स वाई का मान निकालना आपको आता ही है, छोटी क्लासेस में 10th 11th में आप करके आ चुके हो। जैसे ये वाला 4 है और ये 2 है, तो एक्स के वाई के मान बराबर कर दो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई वाले से वाई वाले कट जाएंगे और एक्स का मान आ जाएगा। फिर ऐसे ही वाई का मान निकाल लोगे। तो आप समझदार हो, आप लोग निकाल सकते हो। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है सोल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये जो मैट्रिक्स दे रखी है उसकी इक्वेशन को सोल्व करना है। जैसे मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो क्रॉस, ये क्रॉस का साइन नहीं है, यहाँ पे ये एक्स है, कोई एक मैट्रिक्स है जिसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो ये वाली वैल्यू बनेगी। तो वो वैल्यू याद करनी है हमें, वेयर एक्स इज ए 2 × 2 मैट्रिक्स। ये कोई एक मैट्रिक्स है और वही मैट्रिक्स हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो इसको ज्ञात करने के लिए अगर 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो हम लेट मान लेंगे, लेट एक्स इजिकल टू में ये जो मैट्रिक्स है उसको मान लेते हैं ABCD, ये एलिमेंट मान लेते हैं इसके अंदर। तो देखो अगर हम सीधा सोल्व करें, एक्स ये इसकी मल्टीप्लाई में है तो ये जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स है ये इसके साथ कैसे डिवाइड होगी, तो दूसरा यहाँ पे अगर इसके प्लस में होता तो ये उस तरफ जाके माइनस हो जाता, तो सोल्व था। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड तो हो नहीं सकती, तो इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैट्रिक्स माननी पड़ेगी। तो वो मैट्रिक्स हमने मान ली एक्स की जगह ABC और D। तो देखो अब यहाँ पे 5 4 1 1, एक्स की जगह मैट्रिक्स हमें मानी है ABCD और इजिकल टू में दे रखा है 1 - 2 1 3। ABCD की जगह कुछ और भी मान सकते हो आप। तो इस फर्स्ट रो की इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो एक एलिमेंट बनेगा। तो देखो 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 5A, इसके 4 की मल्टीप्लाई करेंगे C के साथ तो 4C। तो ये एक एलिमेंट बन के तैयार हो गया फर्स्ट रो से, और फर्स्ट कॉलम से एक एलिमेंट बनता है। जब फर्स्ट रो की और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ का एक एलिमेंट बन के तैयार होगा, 5 की इसके साथ तो 5B, एक बार 4 की इसके साथ तो 4D। इसके बाद देखो इस रो की ये जो सेकंड रो है उसकी एक बार फर्स्ट कॉलम के साथ ये वाला एलिमेंट तैयार होगा हमारे पास, 1 की A के साथ तो A, और इसके साथ करेंगे तो C 1 है इसकी, और इस रो की फिर इसके साथ सेकंड कॉलम के साथ, तो इसके साथ करेंगे तो 1 की इसके साथ करेंगे तो B, और 1 की इसके साथ करेंगे तो D। इजिकल टू में मैट्रिक्स हमें गिवन है कि 1 - 2 1 3।
ये मैट्रिक्स गिवन है। अब देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं। इफ़ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है तो देन देयर कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल दिखा दो या फिर उनको कंपेयर कर सकते हैं। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा कि 5a प्लस 4c इजिकल टू में 1 के बराबर है और 5b प्लस में 4d इजिकल टू में -2 के बराबर है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। 5b प्लस 4d इजिकल टू -2, ये इक्वेशन सेकंड। उसके बाद ये जो a प्लस c है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, तो ये इक्वेशन 3। उसके बाद ये जो है b प्लस डी इजिकल टू में ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो ये इक्वेशन 4। हमने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये इक्वेशन बना दी है। तो एक बार तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन का अगर आप सोल्व करोगे तो ए और सी का मान आ जाएगा। ऐसे ही बी सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को सोल्व करोगे तो बी और डी का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर लोगे, ए बी सी डी का मान ज्ञात कर लोगे और वही आपके पास क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का मान हो जाएगा। जैसे आपके पास जो भी मान ए का आया है, बी का आया है या सी का आया है, डी का, ये निकालने के बाद आप क्या जो लेट मानना था तो हैंस क्या आ जाएगी, एक्स मैट्रिक्स जो आ जाएगी ए बी सी डी की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। तो देखो अब इसका सेकंड पार्ट है, इफ़ ए मैट्रिक्स दे रखी है ये वाली, फाइंड ए मैट्रिक्स बी, और हमें बी मैट्रिक्स निकालनी है सच दैट ए डॉट बी इजिकल टू में आई के बराबर है। तो देखो ये आई के बारे में समझाने के लिए मैंने ये पार्ट लिया है, ए डॉट बी इजिकल टू में आई के बराबर है। तो आई क्या होता है, देखो आई जो होता है एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो ये कैसी मैट्रिक्स होती है, तो देखो आइडेंटिकल मैट्रिक्स होती है, आपने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि डायगोनल मैट्रिक्स में उसके जो एलिमेंट होते हैं उनको छोड़कर बाकी जीरो होते हैं। आइडेंटिकल मैट्रिक्स में क्या होता है, वो या तो 2x2 ऑर्डर की बनेगी या 3x3 ऑर्डर की, मतलब एक स्क्वायर टाइप की मैट्रिक्स होती है, ये नहीं कि किसी भी ऑर्डर में मिल जाए, वो आपके पास 2x2 या 3x3 के ऑर्डर में ही मिलेगी। तो देखो ये वाला 1 0 0 1, ये अगर 2x2 की बात करें तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिकल होती है। और 3x3, अगर क्वेश्चन 3x3 में चल रहा है तो मैट्रिक्स आइडेंटिकल भी क्या होगी, 3x3 ऑर्डर में होगी, जो होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये होती है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें किस ऑर्डर की मैट्रिक्स चल रही है, 2x2 की, तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी क्या होगी हमारे पास, आई की जगह क्या हो जाएगा 1 0 0 1। तो अगर आपके पास आई की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू यहाँ पता है हमें, तो बिल्कुल सेम ऐसे जो सिक्स का फर्स्ट पार्ट था बिल्कुल सेम इसी की तरह ए की जगह मैट्रिक्स हमें पता है ये गिवन है। उसके बाद बी की मैट्रिक्स हमें याद करनी है, जैसे हमने बी की जगह एक्स था यहाँ पे तो एक्स की जगह ए बी सी डी माना था, और आई की जगह मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स होती है जो कि 1 0 0 1 है। तो ये इसको सोल्व करके आप बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं खुद सोल्व करवा दूँ। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है, फाइंड द मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दे रखे है 2x 3 और 1 2 -3 0, ये इसका प्रोडक्ट इसके साथ और इसके साथ तीनों प्रोडक्ट में दे रखे हैं और इजिकल टू में 0। तो देखो हमारे पास 2 इस फर्स्ट रो की, ये फर्स्ट रो होगी हमारे पास, एक ही रो इसमें और कोई रो है नहीं, तो फर्स्ट रो की किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, एक बार तो करनी है फर्स्ट कॉलम के साथ। तो इसकी 2x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो 2x, एक बार 3 की मल्टीप्लाई -3 के साथ तो -9, ये आ जाएगा। ये वाला जो हो गया एक एलिमेंट बन गया है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो एक बार 2x की इसके साथ करेंगे तो 4x आ जाएगा, और 3 की 0 के साथ करेंगे तो 0। ये मैट्रिक्स बन गई, क्योंकि और कोई कॉलम रो है ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। उसके बाद दे रखे हैं x और 3 इजिकल टू में 0।
अब देखो यहाँ पे इस रो की किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, इस कॉलम के साथ। तो देखो इस 2x माइनस 9 की मल्टीप्लाई एक बार तो x के साथ, तो 2x माइनस 9 की मल्टीप्लाई करनी है x के साथ, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, और प्लस 4x की मल्टीप्लाई 3 के साथ, और इजिकल टू में क्या है 0। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x की मल्टीप्लाई 2x स्क्वेयर, इसके साथ करेंगे तो माइनस 9x, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा 12x इजिकल टू में 0। यहाँ से देखो 2x स्क्वेयर, इसको सोल्व करेंगे तो कितना बच जाएगा, 12 और 9 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा प्लस का 3x इजिकल टू 0। यहाँ से अगर कॉमन की बात करूँ तो x कॉमन आ जाएगा, बच गया 2x प्लस 3 इजिकल टू 0। एक बार तो x को 0 के बराबर, और दूसरा 2x प्लस 3 इजिकल टू 0। तो 2x इजिकल टू ये वाला उस तरफ जाके माइनस 3x इजिकल टू ये मल्टीप्लाई में तो उस तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास इसका x का मान एक बार 0 आ गया, एक बार माइनस 3/2। तो हमारे पास x का मान आ गया, हैंस x इजिकल टू 0, और दूसरा क्या है x इजिकल टू में 3/2 माइनस का। तो ये दोनों हमारे पास x के मान हो गया, जिसको हम अंदर क्वेश्चन नंबर 7 में हमें x का मान पूछा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ एक मैट्रिक्स दे रखी है ये, और फाइंड a की पावर 16, a की पावर हमें 16 याद करना है। तो देखो इसकी पावर 16 हम क्यों खोलेंगे, जैसे a की पावर 2 अगर खोलें, 2 खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे किसी मैट्रिक्स का अगर हमें स्क्वायर करना है, जैसे a का स्क्वायर है, तो पहले तो हमें मैट्रिक्स पता हो। तो पहले मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दे रखी है 0 0 4 0, ये मैट्रिक्स दे रखी है। ए का स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ए, दो बार ए की मल्टीप्लाई करें तो 0 0 4 0, इसकी मल्टीप्लाई करने किसके साथ 0 0 4 0, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इस पूरी रो की इस रो के साथ, तो 0 की इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0, ये 0 हो जाएंगे इसकी, फिर इसके साथ करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो ये भी क्या हो जाएंगे 0 प्लस 0, इस की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, देखो 4 की 0 के साथ करेंगे 0, 4 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, इसकी 0 के साथ 0 प्लस 0, तो ये आ गया 0 0 0 0, जीरो मैट्रिक्स आ गई। तो ए का स्क्वायर ही अगर जीरो मैट्रिक्स है तो देन हम कह सकते हैं देन ए की पावर 16 खोलने की ज़रूरत ही नहीं हमें, क्योंकि 16 खोलने के लिए ए की पावर पहले 3 खोलते, इस स्क्वायर को ए से फिर मल्टीप्लाई करते, ए की पावर 4 खोलते, फिर ऐसे ही हमें इसको सोल्व करते जाना था। लेकिन हमारे पास अगर स्क्वायर ही 0 आ गया है तो ए की पावर 16 भी क्या होगा 0 0 0 होगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका, क्वेश्चन नंबर 8 था। तो यहाँ तक अगर आप क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 8 तक आप, और एक क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू याद करनी है। यहाँ पे ये जो है ए दे रखे है एक, तो ये वाला ए याद करना है। तो देखो ये सोल्व करना है कि ए स्क्वायर इजिकल टू बी, बी तो आपके पास सीधा ही दे रखा है 1051, लेकिन पहले आप क्या कर लेना ए का स्क्वायर निकाल लेना है। ए का स्क्वायर मतलब ए क्रॉस ए की 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद जो मैट्रिक्स यहाँ बनेगी ए स्क्वायर जो बनेगा वो इसकी यहाँ रख के और आप कंपेयर करोगे, ए का मान याद कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो आपके यहाँ तक 9 तक के क्वेश्चन आप कंप्लीट कीजिएगा, और कोई